तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं आज हुए WWE क्लैश एट द कैसल पेपर व्यू की। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भाई बैकग्राउंड बदल चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मूव हो रहा था नई जगह पे। अब ये रूम जब सेट हो जाएगा इसको मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा अपने ब्लॉग चैनल पे। लेकिन ये जो पेपर व्यू था WWE का यूके में हो रहा था 30 साल बाद कार्डिफ वेल्स के अंदर, और जो उम्मीदें थी फैंस की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इसको हाइप करा जा रहा था। लोग कह रहे थे द फील्ड का रिटर्न हो सकता है और फाइनली क्या वो ये मोमेंट है जब रोमन रेंस अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे। अब आई नो कि मैंने प्रेडिक्शंस नहीं करी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ऐसा सोचा था कि यही होगा, लेकिन गाइज आज का पेपर व्यू अगर मैं आपको बताऊं उसने काफ़ी अच्छे लेवल पे डिलीवर करा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाइप कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा, ब्रे वायत का रिटर्न या फिर ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर इसको हम एज अ WWE शो देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट शोज था जो कि साल 2022 में WWE ने करा है, स्पेशली अ प्रीमियम लाइव इवेंट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे गाइज, आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो कि अब सेटअप में ऐड होंगी धीरे धीरे। कल ही जस्ट मैं इस नई प्लेस में मूव हुआ हूँ और उसकी वजह से इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। आपको टोरंटो के व्लॉग्स भी जल्द देखने को मिल जाएंगे, वो मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा वीडियोस को जो है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक लेके आऊँ। तो हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करेगा आज के इस पेपर व्यू की, जो कि स्टार्ट होता है विमेंस के मैच से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई, जो प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम लग रहा था, क्या कमाल लग रहा था। इट वॉज फैंटास्टिक, क्राउड फैंटास्टिक, 62,000 से भी ज़्यादा आज की अटेंडेंस थी। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं गाइज, तो ये जो पूरी अरीना की लुक थी, कैसल की जो लुक बनाई गई थी, ऊपर जिस तरीके से स्क्रीन्स भी सेटअप करी गई थी, मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आई WWE की। और स्टार्ट होता है विमेंस मैच से जहाँ पे बेली डकोटा काय और इयो स्काई की टीम लड़ रही थी अगेंस्ट बियांका बेलेयर, आस्का एंड अलेक्सा ब्लिस। इस मैच ने धीरे धीरे स्टार्ट करा लास्ट वीक जब हम रॉ गए थे, मतलब 2 हफ्ते पहले। इनका मैच काइंड ऑफ हमने देखा था टैग टीम मैच की फॉर्म में और काफ़ी अच्छा वो भी मैच था, तो इन्होंने डिलीवर करा। धीरे धीरे क्राउड भी इस मैच के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था, वो इसके अंदर आ रहे थे। और जैसे ये मैच आगे बढ़ा, इसका पेस बढ़ा, तो क्राउड पूरे तरीके से इन्वॉल्व था। और ऑब्वियसली इसकी जो एंडिंग थी वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि बेली ने क्लीन पिन कर दिया बियांका को, जो कि ट्रिपल एच क्लियरली हमको बताते हैं कि शी इज़ द नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और अगर कोई ऐसा है जो बियांका को शायद इस पॉइंट पे कर सकता है डिथ्रोन, दैट इज़ बेली। क्योंकि आज जो क्राउड ने उनको रिएक्शन दिया, बेली की चैंट हो रही थी पूरे टाइम पे, और जबकि वो उनकी एक बेबी फेस चैंट है, तब भी पता लग रहा था कि बेली अराउंड द वर्ल्ड कितनी पॉपुलर हैं एज अ WWE सुपरस्टार। तो बेली की टीम को विक्ट्री मिली, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने रॉ वुमेन्स चैंपियन को पिन भी करा। ये गाइस एक अच्छा ओपनिंग मैच था। इसके बाद बात करें तो प्रोबेबली मैच ऑफ द नाइट के काफी क्लोज आता है। कुछ लोग इसको बोलेंगे डायरेक्टली भाई ये तो मैच ऑफ द नाइट ही है। दिस वॉज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, शेमस अगेंस्ट गुंथर। और मैं बोलना चाहता हूँ भाई, ये लोग सोच के गए होंगे हम दोनों यूरोपियन हैं, हमको जो है इस पॉइंट पे प्रूव करना है कि हम कितने कमाल के रेसलर हैं, स्पेशली शेमस। और उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई। मतलब मैच में 2 या 3 मिनट हुए थे और ऑलरेडी इनकी चेस्ट लाल हो गई थी भाई। इस तरीके से ये हार्ड हिटिंग मैच था। और ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि शेमस टाइटल कैप्चर करेंगे, जबकि वो एक कूल मोमेंट होती। लेकिन मैच से पहले गाइस हमें एक सरप्राइज देखने को मिला क्योंकि NXT से आ चुके हैं मेन रोस्टर पे जियोवानी विंची यानी कि फेबियन आइकनर। और क्लियरली यहाँ पे मार्सेल बार्थेल ने बता दिया हमको कि भाई, या फिर लुडविग काइसर ने हमको बता दिया कि इंपीरियम स्टेबल वापस आ चुका है। तो भले ही तीनों का नाम अब बदल गया है, लेकिन इंपीरियम इज बैक और ट्रिपल एच उस टेबल को लेके आएंगे वापस स्मैकडाउन पे और क्रिएट करेंगे इसको अगेंस्ट शेमस और उनका जो यहाँ पे फाइट क्लब वाला स्टेबल है जिसमें बुच हैं और साथ के साथ हमें रिज हॉलैंड देखने को मिलते हैं। तो ये काफी कमाल की मोमेंट थी मैच से पहले गाइज। और मैच अपने आप में मैं क्या ही बताऊं, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू मी अ 5 स्टार क्लासिक। इतनी लंबी देर तक इन्होंने इस मैच को खींचा, लेकिन एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। इट वॉज फैंटास्टिक, हार्ड हिटिंग था। इन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हुआ होगा इतना अच्छा मैच देने के लिए, लेकिन जो इन्होंने सहा है वो एक रिजल्ट में निकला गाइज, एंड दैट वाज अ 5 स्टार मैच। एट द एंड यहाँ पे शेमस ब्रोक किक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बैक हर्ट थी इस मैच के बाद वो गिव आउट कर जाती है एंड यहाँ पे अपना पावर बॉम्ब लगाते हैं गुंथर टू रिटेन द टाइटल। दिस वाज अ फैंटास्टिक मैच। इसके बाद बात करते हैं WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की गाइस। तो लिव मॉर्गन अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट शेना बेजलर। इस फ्यूड को काफी टाइम से चलाया जा रहा था इस तरीके से कि शेना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन हमें ये बात पता थी कि लिव मॉर्गन को भाई इतनी जल्दी तो WWE हराने वाली है नहीं। लेकिन जो इन्होंने मैच दिया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर ही था, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा था कि क्राउड इसके अंदर इतना अच्छा इन्वॉल्व होगा।
स्पेशली एक इतने कमाल के मैच के बाद जहां पे सारी एनर्जी क्राउड ने अपनी डाल दी थी वो शेमस वाले मैच में। तो ये एक टफ स्पॉट में भी थे, ये मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो मैच डिलीवर करा गाइस वो एक डिसेंट मैच था। एट दी एंड यहाँ पे कीरा फूडा क्लच लगाती हैं, शेना बेजलर आम बार लगाने की कोशिश करती हैं एक हाथ से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो भी अपनी मैच में इंजरी सेल कर रही थी। एंड एट दी एंड यहाँ पे अपना ऑब्लिवियन फिनिशर लगाया लिव मॉर्गन ने, एंड शी इज स्टिल द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो ओवरऑल गुड मैच, क्राउड यहाँ पे ठीक था, लेकिन एट दी एंड गाइस लिव मॉर्गन जो है उन्होंने टाइटल को रिटेन करा है। इसके बाद जो कूल मोमेंट हमें देखने को मिली, या फिर इकलौती आई थिंक एक सरप्राइज शॉक मोमेंट देखने को मिली, रे मिस्टीरियो एंड एज अगेंस्ट द जजमेंट डे, यानी कि फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट। पहली बात, एज के एंट्रेंस बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 2 हफ्ते पहले मैंने उसको रियल लाइफ में इन दी अरीना एक्सपीरियंस किया था, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, जैसे कि आपने देखा गाइस उस व्लॉग के अंदर जो कि लास्ट वीडियो थी इस चैनल पे। लेकिन एज की आज एंट्रेंस मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि लोग ना ही सिर्फ उनका गाना गा रहे थे, बल्कि एज जो है वो एक्चुअली मास्क पहन के आए थे सिर्फ एंट्रेंस के लिए, ताकि वो ये लूचा ट्रिब्यूट दे रहे थे। रे मिस्टीरियो के टैग टीम पार्टनर है वो, तो व्हाई नॉट। तो वो चीज मुझे काफी पसंद आई, एक कूल मोमेंट थी, कमाल का रिएक्शन एज के लिए गाइस। और ओवरऑल में मैच की बात करूं तो टिपिकल मैच था जजमेंट डे की तरफ से कि रिया रिप्ली इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगी, वो टैक्टिक्स करेंगे और उसकी वजह से वो जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज डोमिनिक प्रिपेयर्ड थे रिंग साइड पे और वो हर मदद कर रहे थे जो कि जरूरत थी यहाँ पे रे मिस्टीरियो और एज को। एंड एट द एंड देखने को मिलता है गाइस कि डोमिनिक की वजह से ही यहाँ पे रे मिस्टीरियो और एज इस मैच को जीत जाते हैं। काफी कूल फिनिश थी इसकी, जब रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं और उसके बाद एज अपना स्पीयर लगाते हैं, और उससे पहले एज ने 619 भी लगाई जो कि थोड़ी फनी लगी थी, लेकिन डेफिनेटली उसको चीयर बहुत ज्यादा मिली। तो एज और रे मिस्टीरियो गाइस इस मैच को जीतते हैं, काइंड ऑफ सरप्राइजिंग रिजल्ट मेरे लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रे मिस्टीरियो के साथ एज सेलिब्रेट करने में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि डोमिनिक को भूल गए कि सारी वजह है हमारी मैच जीतने की वो एक्चुअली डोमिनिक है। डोमिनिक साइड में खड़े और उनको ये बात शायद पसंद नहीं आई, एंड दिस टाइम फाइनली आफ्टर सो मेनी वीक्स डोमिनिक जो है उन्होंने अपना टर्न कर लिया अगेंस्ट एज। उन्होंने उनको लो ब्लो करा और उसके बाद रे मिस्टीरियो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट रे मिस्टीरियो को यानी अपने खुद के फादर को डोमिनिक ने गाइस अटैक करा यहाँ पे और वो वहां से चले जाते हैं। तो ऑफिशियली ये चीज बता दी गई और जजमेंट डे हंस रहे थे भाई साइड में खड़े होके। ऑब्वियसली उनको तो हंसना ही चाहिए क्योंकि वो ये चीज चाहते थे, मैच हारने के बाद भी उनके लिए एक पॉजिटिव। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो टर्न है डोमिनिक का वो बहुत बढ़िया बात है, ये रिक्वायर्ड था उनके कैरेक्टर के लिए। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि ट्रिपल एच कैसे इस कैरेक्टर का यूज करेंगे। अगर उनको जजमेंट डे में डाला जाता है तो वो उनके करियर के लिए ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया बात है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, फर्स्ट टाइम हम देखेंगे डोमिनिक को विदाउट रे मिस्टीरियो, तो काफी सारी गाइस उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट डेफिनेटली दिस वाज अ शॉकिंग मोमेंट जिसको रिएक्शन भी काफी अच्छा मिला। इसके बाद बात करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल। तो इस पूरे मैच की स्टोरी लाइन बिल्कुल पर्सनल बनाई गई, ऐसी बनाई गई कि रॉलिंस को भाई बहुत मजा आ रहा है रिडल को चिढ़ाने में, और रिडल उतने ही ज्यादा गुस्से में है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, ही जस्ट वांट्स टू बीट द शिट आउट ऑफ सेथ रॉलिंस। वो पॉइंट था इस पूरे मैच का। आई डोंट नो सेथ रॉलिंस क्या पहन के आए थे अपनी एंट्रेंस में, काइंड ऑफ ड्रैगन बने हुए थे, लेकिन वो कूल लग रहा था, थीम को मैच कर रहा था शो की। तो सेथ रॉलिंस है भाई, ऑब्वियसली वो ये सब चीजें करेंगे। लेकिन जहां तक मैच की बात है, अगेन अ फिनोमिनल मैच। ये दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है रिंग में भाई कि बार बार ये मैच लड़ते हैं तो पता लगता है कि कितने ज्यादा इजीली एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं इनसाइड द रिंग। तो ये चीज एक पॉजिटिव थी इन दोनों के लिए जिसने इनकी हेल्प करी। रिडल का ऑब्वियसली एक ही गोल था कि भाई किसी तरीके से रॉलिंस को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन क्योंकि एक नॉर्मल मैच था यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती थी, तो रॉलिंस बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे, ट्राई कर रहे थे जिसकी वजह से रिडल गलती करें और अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा दें। और वही चीज एट द एंड रॉलिंस की फेवर में प्ले करी, क्योंकि रिडल लेके आते हैं एक स्टील चेयर जो कि वो यूज नहीं कर पाते, रॉलिंस एस्केप कर जाते हैं इन द रिंग। लेकिन जैसे ही रिडल आते हैं उनको पड़ता है एक स्टॉम्प यहाँ पे, और उसके बाद मिडल रोप से एक और स्टॉम्प, एंड दिस इज हाउ ही डिफीटेड रिडल। सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत गए हैं, जो कि एक अच्छा स्टैट है। जनवरी 2022 जहां पे रोमन से वो जीते थे वाया डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद फर्स्ट विक्ट्री है सेथ रॉलिंस की किसी पेपर व्यू में। हिज बेस्ट कैरेक्टर आई थिंक, जो कि काफी लंबे टाइम में उन्होंने प्ले करा है, और वो भी सिर्फ एक विक्ट्री। इससे पता लगता है कि हाउ गुड सेथ रॉलिंस इज एंड व्हाई इज ही माय फेवरेट। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से सही डिसीजन था, क्योंकि इतने सारे लॉसेस रॉलिंस को मिल चुके थे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि रिडल, उनका करियर भाई आगे जाते हुए बढ़ेगा ही, अब ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन रॉलिंस ने यहाँ पे रिडल के भी मूव की जो है वो यूज करा, उनको ब्रो डायरेक्ट लगाया, बट तब भी रिडल ने किक आउट कर दिया था, वो एक इंटरेस्टिंग टच था। बट फाइनली गाइज द एक्चुअल मेन इवेंट, जहां पे लोगों को एक सरप्राइज शॉक एक्सपेक्टेड था, मोर देन दैट उनको एक टाइटल चेंज एक्सपेक्टेड था, एंड दैट वाज रोमन रेंस अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। अमेजिंग
फील फॉर दिस मैच, जिस तरीके से भाई इसको पूरा बुक करा गया था, अनबिलीवेबल इसके यहाँ पे पूरे सीन्स थे मैच के टाइम पे, क्योंकि लग रहा था कि एक बड़ा मैच होने वाला है। टाइसन फ्यूरी रिंग साइड पे हैं, कैरियन क्रॉस रिंग साइड पे हैं, सारी चीजें इस मैच के अंदर थी। ड्रू मैकिंटायर की कमाल की एंट्रेंस, जहाँ पे उनका पुराना वाला थीम सॉन्ग यूज करा गया जो पहले था उनका WWE में जब वो थे फायर होने से पहले, वो बहुत अच्छी चीज थी। जो पैकेज दिखाया गया वो बढ़िया था। मैकिंटायर आए, कमाल की पॉप हो रही थी, लेट्स गो ड्रू मैकिंटायर, और मतलब पूरे तरीके से क्राउड सपोर्ट था। मतलब 100% ड्रू मैकिंटायर के फेवर में थे आज लोग, 0% फॉर रोमन रेंस। तो ना रोमन रेंस के पास आज ऊसोस थे, ना पॉल हेमन, बट स्टिल रोमन रेंस इज द यूनिवर्सल चैंपियन। जी हाँ गाइस, उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, पर कैसे? ड्रू मैकिंटायर ने हर चीज के लिए प्रिपेयर करा था, बट मे बी वो नहीं जानते थे कि ऊसोस और सैमी ज़ेन और पॉल हेमन के बाद भी ब्लड लाइन खत्म नहीं होती है। द फैमिली रन्स डीपर देन दैट, क्योंकि NXT से गाइस मेन रोस्टर पे आ चुके हैं सोलो सिकोआ। अगर आप नहीं जानते, ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ द ऊसोस, और उन्होंने यहाँ पे आके रोमन रेंस को बचाया है। एंड ही इज द ओनली पर्सन जो कि एक्चुअली क्रेडिट लेके जाता है कि आखिर क्यों रोमन रेंस अभी भी चैंपियन है, क्योंकि सब कुछ ड्रू मैकिंटायर ने करा। 2 स्पीयर पे किक आउट करा, उन्होंने सुपरमैन पंच पे किक आउट करा, रोमन रेंस को उनका खुद का यहाँ पे फिनिशर स्पीयर लगाया, लेकिन तब भी रोमन रेंस टाइटल जो है वो रिटेन कर लेते हैं। रेफरी एक पॉइंट पे नीचे चले जाता है जब ड्रू मैकिंटायर पीछे से क्लेमोर किक लगाते हैं रोमन रेंस को, और यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी आते हैं कैश इन करने के लिए, बट टाइसन फ्यूरी रिंग साइड पे थे, वो नॉकआउट कर देते हैं थ्योरी को। तो काइंड ऑफ यहाँ पे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि थ्योरी बार बार ट्राई जरूर करेंगे, पर उनका किसी ना किसी वजह से मैच स्टार्ट नहीं होगा, वो कैश इन नहीं कर पाएंगे। यही इकलौता तरीका है उसको आगे एक्सटेंड करने का, जब तक कोई WWE के पास सही मौका आता नहीं है। लेकिन गाइज इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ने सब कुछ किया, क्राउड उनकी साइड पे था, कैरियन क्रॉस रिंग साइड पे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे रोमन रेंस को थोड़ा बहुत फायदा हुआ। बट एट द एंड 3-2-1 काउंट जब फाइनली कंप्लीट हुई, रोमन रेंस को क्लेमोर किक पड़ी, तो आ जाते हैं यहाँ पे बाहर सोलो सिकोआ और वो रेफरी को खींच लेते हैं। रोमन रेंस ने इस चीज का फायदा उठा के स्पीयर लगाया, और दूसरा रेफरी इतने टाइम में रिंग में आता है एंड ही काउंट्स द पिन। और ड्रू मैकिंटायर की जो मोमेंट है वो नहीं हो पाई जो कि उन्होंने सोची, बिकॉज द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, इज स्टिल आवर यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स है, कितने लोग चाह रहे थे कि एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर जीते, बट मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। और आप लोगों को मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि रोमन रेंस की जो रेन है अब 2 साल से ऊपर हो गई है, 734 डेज या फिर ऐसा कुछ हो गया है, और वो आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी बिकॉज दे हैव टू रीच द रॉक। आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस को जानबूझ के नहीं हरा रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म रीजन है, एंड दैट हैज टू बी द मैच अगेंस्ट द रॉक एट रेसलमेनिया। वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि कैसे ड्रू मैकिंटायर गा रहे थे, नाच रहे थे टाइसन फ्यूरी के साथ आफ्टर द शो, बट वो क्राउड को खुश करने के लिए था ताकि वो घर खुश जाएं और बू ना हो। लेकिन रोमन रेंस ने अपनी ब्लड लाइन में एक नया कैरेक्टर ऐड कर लिया गाइस, एंड ही इज स्टिल द चैंपियन। तो ये था मेरा क्लैश एट द कैसल का रिव्यू। ऑब्वियसली हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। वी आर बैक अगेन ऑन रेसल इंडिया विद वीडियोस, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।